पूरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी के अंदर हर बंदा इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका है कि भाई छोटी हाइट मैटर नहीं करती और तुम अपनी लाइफ इम्प्रूव करो, भाई कुछ नहीं होता ये वो। बट दिक्कत ये है कि वो सब बंदे जो भी वीडियोस बना रहे हैं सारे 6-6 फुट के हैं, 6'2", 6 फुट, 5'11" से छोटा तो कोई भी नहीं है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम उनको ये बोलते हुए देखते हो कि हाइट मैटर नहीं करती, तो तुम उन लोगों से रिलेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी लंबे हैं, है ना। उन्होंने कभी छोटी हाइट के डिसएडवांटेजेस अपनी लाइफ में फेस ही नहीं करे, तो उनको शायद नहीं पता कि छोटी हाइट एक्चुअल में कितनी डिसएडवांटेजेस तुम्हारे लिए पैदा करती है, तुम्हारी लाइफ में क्या क्या तुम्हें झेलना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए एक परफेक्ट बंदा हूँ, क्योंकि मेरी हाइट बहुत ही एवरेज है। मेरी हाइट है जस्ट 5'7", और मैंने उन चीज़ों को अपनी लाइफ में फ़ेस करा है, जो छोटी हाइट की डिसएडवांटेज हैं उनको मैंने अपनी लाइफ में फ़ेस करा है। और मैं एक्सपीरियंस से तुम्हें बता सकता हूँ, ना कि मैं इंटरनेट पे जाके कोई वीडियोस देख लूँ और तुम्हें आके बोल दूँ कि हाँ हाइट मैटर नहीं करती, है ना। तो आई थिंक आई एम द परफेक्ट गाय टू टेल यू हाउ टू डील विद शॉर्ट हाइट। अब अगर मैं तुम्हें अपनी हाइट के जीन्स के बारे में बताऊँ, तो मेरे पापा की हाइट ऑलमोस्ट 6 फुट है, और मेरे घर में बाकी जितने भी मर्द हैं वो भी ऑलमोस्ट सारे 6-6 फुट के ही हैं, लंबे ही हैं। बट मेरी हाइट 5'7" है, बिकॉज मेरे पापा ने जब मेरी मम्मी से शादी करी तो ये नहीं देखा कि भाई मैं अपने जीन्स को प्रिजर्व कर लूँ। मेरी मम्मी की हाइट इज़ जस्ट 4'11", लाइक लिटरली 4'11। मेरे पापा और मम्मी में 1 फुट से भी ज़्यादा का डिफरेंस। मुझे ऐसा लगता था बचपन में कि मैं तो अपने पापा की तरह या फिर जितने मेरे घर में मर्द है लंबे, उनकी तरह लंबा ही जाऊँगा, है ना। बट हुआ ये कि मेरी एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल पानी फिर गया। मेरे जीन्स मेरी मम्मी पे गए और मेरी हाइट जस्ट 5'7" पे आके रुक गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बंदों ने ये चीज़ फेस करी होगी और वो शायद इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। और रिलेट करने से याद आया, भाई मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम्हारा ना एक ही रीज़न है कि तुम्हें लंबी हाइट चाहिए, सिर्फ एक ही रीज़न है कि भाई लड़कियाँ पटानी है, वी वांट गर्ल्स, है ना। हाँ मुझे पता कोई बंदे आके बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई, लंबी हाइट का सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं होता फ़ायदा, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो सब ठीक है। बट मेनली तुम्हारा यही है कि हाँ हमें तो लड़कियाँ पटानी है ना। और भाई मैं रहता हूँ दिल्ली में। हाँ मुझे पता है तुम ये सारे पेड़ वेड़ देख के तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, बट हाँ मैं रहता हूँ भाई ये दिल्ली में। और दिल्ली के अंदर सारी लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं कि भाई हम सबको ही 6 फुट का बंदा चाहिए भाई, है ना। तो मतलब मेरे लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऊपर से मेरी रिश्तेदारी में भी सारे लोग ऑलमोस्ट लंबे हैं, है ना। तो मेरे लिए तो बचपन से इस चीज़ की प्रॉब्लम थी। तो मैं बचपन से कभी भी लड़कियां अट्रैक्ट नहीं कर पाता था, और मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि मेरी हाइट छोटी है इस वजह से मैं लड़कियां अट्रैक्ट नहीं कर पाता। हालांकि मेरी हाइट बहुत छोटी नहीं है, 5'7" इज़ जस्ट एवरेज हाइट। बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं छोटी हाइट की वजह से लड़कियां अट्रैक्ट नहीं कर पाता। और क्योंकि अब मैं लड़कियां अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो बस मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ, है ना। या फिर मैं लोगों की रिस्पेक्ट नहीं गेन कर पा रहा, तो बस मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ, मैं बस बैठ के ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि क्या चल रहा है। तो जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू करा, तो मैंने ये चीज़ देखी कि ज़्यादातर जितने भी लंबे लौंडे हैं ना, 6-6 फुट वाले, उनके पास हाइट के अलावा और कुछ है ही नहीं ऑफ़र करने को, सिर्फ हाइट है उनके पास। और जो लड़कियां उनसे अट्रैक्ट हो रही हैं, उनकी चॉइस इतनी ख़राब है कि उनको एक लड़के के अंदर हाइट के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। और होता ये था एट द एंड कि ये जब भी रिलेशनशिप में आते थे, ऐसे दो, लड़का या लड़की, एक डम्ब लड़की और एक लंबा बोता जैसा लड़का, हमेशा यही होता था कि इनका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्ट करता ही नहीं था, क्योंकि लड़के के पास हाइट के अलावा और कुछ ऑफर करने को है नहीं, और लड़की ने उसके अंदर हाइट के अलावा और कुछ देखा ही नहीं। तो इनका रिलेशनशिप ज़्यादातर चलता नहीं था। और जब मैं कॉलेज में आया, जैसे स्कूल टाइम में सारा टाइम लड़कियां अट्रैक्ट नहीं कर पाया, और जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने ये ऑब्जर्व करा कि हाँ लंबे लड़के ज़्यादा लड़कियां अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, बट एक 1% ग्रुप है मैन का, लाइक 1% ग्रुप, जो अपनी छोटी हाइट के बावजूद भी लड़कियां अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो उन चीज़ों में मैंने जो सिमिलैरिटी नोटिस करी वो एक चीज़ थी। वो पता क्या थी? वो था एक ग्रोथ माइंडसेट वाला एटीट्यूड। लाइक वो जब भी कहीं निकलते थे, या हमेशा ऐसा लगता था कि वो उन लोगों ने अपने ऊपर काम कर रखा है, अपनी बॉडी पे, या उनका ग्रोथ माइंडसेट है, वो कोई ना कोई बिजनेस पे या किसी पैसे की कोई मतलब इनकम सोर्स पे काम कर रहे हैं या कुछ। उनसे जब भी बात कर लो, उनके नेटवर्क्स देखो, उनके वो अपने आप को हर चीज़ में वेल मेंटेन रखते थे, और उनको अपनी हाइट से फ़र्क ही नहीं पड़ता था, और वो बंदे भी लड़कियां अट्रैक्ट कर लेते थे अपनी छोटी हाइट के बावजूद भी। और इन लोगों के जो रिलेशनशिप्स होते थे वो बिल्कुल ही थोड़े इवैल्यूएटेड होते थे, और मतलब वो लॉन्ग लास्ट करते थे। ऐसे नहीं कि भाई लंबे लोगों, ये जो आजकल ये लौंडे लपाड़े रिलेशनशिप में आए और टूट गया, उनके रिलेशनशिप्स भी लॉन्ग लास्ट करते थे। मतलब उनकी लाइफ में हर चीज़ बढ़िया है, सिर्फ हाइट नहीं है उनके पास, उनकी लाइफ में बाकी चीज़ें और भी अच्छी हैं जो जिन पे उन्होंने काम किया।
तो वहाँ से मुझे ये चीज़ समझ में आई कि हाइट तो बस एक छोटा सा फैक्टर है, लाइक अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, बस इससे ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं है। जो मेन चीज़ है ना, जो मेन चीज़ हमें अडेप्ट करनी है, चाहे तुम्हारी हाइट लंबी है चाहे तुम्हारी हाइट लंबी नहीं है, वो है एक ग्रोथ माइंडसेट, या फिर मैं इसको दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो एक मैस्कुलिन माइंडसेट, एक मैस्कुलिन एटीट्यूड, एक स्टोइक दिमाग जो ये कहता है कि जो चीज़ें मेरी कंट्रोल में नहीं है मैं उन पे फोकस ना करूं, और उन पे टाइम वेस्ट ना करके मैं उन चीज़ों पे फोकस करूं जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं। और जैसे कि हाइट मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूं? मैं अपनी लुक्स को इम्प्रूव कर सकता हूं, मैं अपनी बॉडी बना सकता हूं, मैं अपने फेस पे काम कर सकता हूं, मैं पैसे कमा सकता हूं, और सबसे ज़रूरी चीज़, मैं अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा सकता हूँ। बेसिकली मैस्कुलिन माइंडसेट आता ही इंटेलिजेंस से, ठीक है। मैं अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा सकता हूँ, मैं और ज़्यादा वाइज बन सकता हूँ। एंड एज सुन एज आई स्टार्टेड हैविंग दिस माइंडसेट, जहाँ मुझसे पहले एक भी लड़की नहीं अट्रैक्ट होती थी, वहाँ मुझसे एक दो लड़कियाँ अट्रैक्ट होने लगी। अब मैं ये नहीं कह रहा भाई बहुत सारी लड़कियाँ अट्रैक्ट होने लगी, बट हाँ एटलीस्ट मेरी शुरुआत तो हुई, मेरे अंदर इस चीज़ से कॉन्फिडेंस आया। और मैं कोई गुड लुकिंग इंसान नहीं हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। आई एम जस्ट एन एवरेज लुकिंग गाय। मैं अपनी लुक्स पर धीरे धीरे काम करता रहूँगा और इस चीज़ को इम्प्रूव करता रहूँगा, बट राइट नाउ आई एम जस्ट एन एवरेज लुकिंग गाय। और धीरे धीरे मैंने देखा, जैसे जैसे मैंने एक दो लड़कियां अट्रैक्ट करनी शुरू करी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से, उस मैनली एटीट्यूड की वजह से मेरे से और लड़कियां अट्रैक्ट होती गई। अब कोई फुद्दू बंदा आके कमेंट्स में नीचे बोलेगा कि भाई ये सब करने के बाद भी लड़कियां तो सिर्फ लंबे बंदों के पास ही जाएंगी ना, या फिर ये सब करने के बाद भी भाई हाइट तो नहीं बढ़ेगी ना, या फिर तुझे लंबे बंदों जितनी रिस्पेक्ट तो नहीं मिलेगी ना। तो भाई तू मुझे एक बात बता, एक सिंपल सी बात बता, तेरे कहने का मतलब ये है कि तूने अपनी लाइफ में सारा कुछ अचीव कर लिया, हाइट के अलावा तूने सारा कुछ अचीव कर लिया, तूने पैसे भी कमा लिए, तूने अपनी बॉडी भी बना ली, तूने लुक्स पे भी काम कर लिया, तूने नेटवर्क भी बना लिया, तू इंटेलिजेंट भी है, तू वाइज भी है, तू सब कर चुका है, बस एक हाइट ही रह गई है जिसकी वजह से तू लड़कियां नहीं पटा पा रहा है ना। तेरा ये मानना है ना, तो भाई मैं तुम्हें ये कहता हूँ, एक बारी हाइट को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स बच रहे हैं ना, उन सबको इम्प्रूव करके देखो, और एंड में जब सिर्फ हाइट रह जाएगी ना इम्प्रूव करने को, तब तक अगर तुमसे लड़कियां अट्रैक्ट ना होनी शुरू हो गई तो भाई फिर आके मुझे बताना। और चलो मैं मान लेता हूँ एक बार को कि हाँ लंबे बंदे दो चार लड़कियां तुमसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर भी लेंगे, तो भाई मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस दुनिया की सारी लड़कियां अट्रैक्ट करनी भी क्यों है? वैसे भी इस दुनिया की सारी लड़कियां अट्रैक्ट करने लायक है भी नहीं। इस दुनिया में अगर 4 बिलियन लड़कियां, तुम्हें सारी की सारी अट्रैक्ट करनी है? नहीं ना, उनमें से कुछ 1% लड़कियां ही हैं, और मुझे नहीं लगता वो 1% लड़कियां लड़के के अंदर हाइट देखती भी हैं। वो बस उसकी मैस्कुलिनिटी देखती होंगी, या वो बंदा कितना हाई वैल्यू मैन है, कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है वो उसके अंदर वो देखती होंगी। और जिन बंदों की तुम बात कर रहे हो, लाइक चैड्स है ना, बिल्कुल लंबे चौड़े मस्क सब है उनके पास, है ना, जो चैड्स की तुम बात कर रहे हो, इवन दे कैन नॉट अट्रैक्ट 100% गर्ल्स। जो दुनिया का मोस्ट हैंडसम इंसान भी होगा ना, वो भी दुनिया की 100% लड़कियां अट्रैक्ट नहीं कर सकता। और ये जो बंदे हैं, ये जो मोस्ट अट्रैक्टिव बंदे हैं ना, चैड्स whom you look up to, ये जो बंदे हैं, ये लड़कियों पे इतना फोकस भी नहीं करते। दे फोकस ऑन देयर पर्पस। उनके लिए लड़कियां जो है, उनकी ज़िंदगी जो है वो लड़कियों के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रही है। बेसिकली अगर तुम इस कंसेप्ट को समझोगे तो हाई वैल्यू मैन चेज देयर पर्पस, women chase high value men, and low value men chase women. So the answer of how to deal with short height is very simple. Just start having a manly attitude, like a masculine mindset, a growth mindset. जिन बंदों का ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, वो ये नहीं देखते इस बंदे की हाइट कितनी है, वो बंदे को वैसी रिस्पेक्ट मिल जाती है। थोड़ी अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाओगे ना, वैसे ही तुम्हारी लोग रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। लाइक अपने फादर को देखो, हो सकता है तुम में से किसी के फादर बस 5-6 या 5-7 इतने के होंगे। अब वो जब बाहर जाते होंगे घर से, तो लोग उनकी हाइट पर उनको मजाक उड़ाते होंगे, या वो ये देखते होंगे कि हाउ मैनली ही इज़, है ना, कितने अच्छे वो डिसीजन ले सकता है वो बंदा। तुम वाइकिंग्स को ऑब्जर्व करना, जो वाइकिंग्स होते थे ना, जो वॉरियर्स थे पुराने टाइम के, वो बंदों की हाइट भी ज़्यादा नहीं थी, 5-6 5-7। और मुझे ये बता दो कि उन बंदों की कौन रिस्पेक्ट नहीं करता होगा, कौन औरत उनके साथ सोना नहीं चाहती होगी। लाइक जस्ट स्टार्ट हैविंग ए किंग माइंडसेट। लाइक अपने आप को राजा समझना शुरू कर दो थोड़ा, लाइक एलेक्जेंडर, लाइक फकिंग गेंगिस खान। अपने आप को राजा समझना शुरू कर दो इस दुनिया का। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि वो अपनी छोटी हाइट की वजह से सारी उम्र बुली हुए हैं, है ना, उनको स्कूल में बुली करते थे या लोग चिढ़ाते थे। तो भाई मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम कभी भी अपनी छोटी हाइट की वजह से इतना बुली नहीं होगे जितना तुम अपने वीक माइंडसेट की वजह से बुली हो जाओगे। लाइक तुम्हें ऐसा लगता है छोटी हाइट मतलब वीकनेस, है ना, ऐसा नहीं है। वीकनेस इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू हाइट। मुझे एक बात बताओ, जो ब्रूस ली था,
उसकी हाइट भी 5'8" के आसपास थी, वो भी 6 फुट का नहीं था। तुम्हें क्या लगता है वो स्कूल में बुली हुआ होगा? सच बताओ, क्या लोग उसको उसकी हाइट के लिए बुली करते होंगे? और इवन इफ अगर उसको एक आधे बंदे ने बुली किया भी होगा, तो उस बंदे ने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया कि कोई बंदा उसका मजाक नहीं उड़ा सकता, कोई बंदा उसको बुली नहीं कर सकता। इस दुनिया में ऐसे ऐसे बंदे दिखा दूंगा मैं तुम्हें जो सिर्फ 5'5" या 5'6" के हैं, और वो 6'6" फुट वालों को भी कुछ नहीं समझते। तो इससे ये चीज़ प्रूफ होती है कि लाइक इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अबाउट हाइट, इट इज़ अबाउट अ माइंडसेट। तो जैसे अगर मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दूं, तो मैं जब पहले कुछ टाइम पहले जब मैं अपने दोस्तों के ग्रुप के बीच में बैठता था, और मैं देखता था वहाँ पे 6-6 फुट के बंदे जो अगर अपनी ऊपर थोड़ा बहुत काम करे तो लड़कियाँ ऐसी अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो बंदे बैठ के रोते थे भाई लड़कियों के पीछे कि भाई ये मेरा रिप्लाई नहीं दे रही, भाई ये मुझे छोड़ गई। और मैं सिर्फ एवरेज हाइट का बंदा, और मैं उनको मुंह पे उनके जो ये पुसी बिहेवियर था ना, मैं उनके मुंह पे उनको कॉल आउट करता था कि भाई जस्ट स्टॉप बीइंग अ बिच, स्टॉप इट, है ना। और उस एटीट्यूड की वजह से वो मेरी रिस्पेक्ट करते थे कि लाइक उन्होंने आज तक कभी मेरी हाइट पे फोकस ही नहीं करा। उस एटीट्यूड की वजह से मेरी रिस्पेक्ट करते थे। 6 फुट के आगे बंदे आगे मुझसे पूछते थे कि भाई इस लड़की को क्या रिप्लाई करूं, भाई इस लड़की को कैसे अट्रैक्ट करूं। बट यू आर सिटिंग हेयर एंड यू हैव बीन ब्लैक पिल्ड कि भाई जीन्स ही सब कुछ है यार, जीन्स ही मैटर करते हैं भाई, हाइट ही मैटर करती है भाई, जीन्स ही है भाई, लुक्स ही मैटर करती है। जो बंदा सुंदर पैदा हुआ है ना, या जो बंदा लंबा पैदा हुआ है ना, उसी को सब कुछ मिलेगा इस दुनिया के अंदर। देन यू आर सिंपली बॉर्न टू लूज माई फ्रेंड, यू आर जस्ट बॉर्न टू लूज। और अगर तुम में से कोई ऐसा बंदा इस वीडियो को देख रहा है जो लाइक अभी 20-21 साल से छोटा है, लाइक वो अपनी टीन्स की एज में है ना, तो तुम्हारे पास अभी भी पोटेंशियल है। 18 साल पे हाइट नहीं रुकती, 20-21 तक बढ़ती है। मेरी 17 साल में ही रुक गई थी क्योंकि जीन्स का फैक्टर था। बट तुम्हारे लिए लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है? मेरी रुक गई थी 17 साल तक, बट मैंने 19-20 साल तक तब भी ट्राई करा कि मैं जितनी बढ़ा सकता हूँ उतनी बढ़ाऊँ। 5 साल तक मैंने बढ़ा ली, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर तुम लोग जितनी भी वीडियोस देखोगे इंटरनेट के ऊपर, जितनी भी ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर्स ने बना रखी हैं, तो उसके अंदर वही 4-5 बेसिक चीज़ें हैं कि अपनी हाइट को कैसे बढ़ाना है। पहला पॉइंट ये है कि तुम्हें थोड़ा सा कैलोरी सरप्लस में रहना है, मतलब ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा खाना है हमेशा। लाइक ग्रो करना है तो ज़्यादा खाना पड़ेगा, और उसके अंदर हाई प्रोटीन और हेल्दी फैट्स वाली डाइट होनी चाहिए तुम्हारी। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स को खा रहे हो नहीं खा रहे, बट प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को इग्नोर मत करना, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ यही है कि भाई अपनी स्लीप को टाइम टू टाइम रखना, मतलब क्वालिटी स्लीप लेना बेसिकली, और एक टाइम पे सोना, एक टाइम पे उठना, अपना शेड्यूल थोड़ा सही रखना। लाइक 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूरी ले लेना। और तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई अगर तुम स्कूल में पढ़ते हो अभी, और तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मतलब मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, मैं सो जाऊँगा तो भाई मेरा टेस्ट है, ये वो है, तो भाई मेरे 10th के अंदर 94% आए थे, मेरे वो कहीं काम नहीं आए। मेरे 12th के अंदर नॉन मेडिकल में 88% आए थे, मेरे वो कहीं काम नहीं आए। मैंने इंजीनियरिंग करी, मेरी 9 CGPA आई, मेरी वो भी कहीं काम नहीं आई। तो भाई बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाओगे और अपनी हेल्थ ही इग्नोर मार दोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। थर्ड चीज़ ये है कि भाई अपनी बॉडी को एक्टिव रखो, थोड़ी रनिंग वगैरह करो, स्ट्रेचिंग करते रहो, जिम भी कर सकते हो, और बास्केटबॉल और स्विमिंग तो बेस्ट है इन चीज़ों के लिए। चौथी चीज़ ये है कि लोग इस चीज़ को बहुत बार इग्नोर करते हैं, मैंने भी इस चीज़ को हमेशा से इग्नोर करता आया हूँ। अपनी बॉडी में कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी मत होने देना। विटामिन डी बहुत मेन चीज़ है तुम्हारे हाइट बढ़ाने के लिए, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए, तुम्हारे दिमाग, जो भी है, मतलब तुम्हारी बॉडी का अगर मैं कहूँ सबसे मेन जो विटामिन है ना, वो विटामिन डी है, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो ये है कि एक अच्छा माइंडसेट रखो। एक लाइक अपने आप दिमाग को इस इल्यूजन में रखो कि हाँ तुम्हारे जीन्स तो अच्छे ही हैं और तुम्हारी हाइट बढ़ेगी बिल्कुल। मतलब जब अभी तक तुम टीन्स में की एज में हो ना, तो अपने दिमाग को इस इल्यूजन में रखो कि हाँ मेरे जीन्स तो बहुत अच्छे हैं और मेरी हाइट तो बढ़ेगी ही पक्का। और अगर ये सब करते करते तुम्हारी टीन्स की एज खत्म हो जाती है और तुम्हारी हाइट एक एवरेज या जो भी कह लो उस हाइट पे आके रुक जाती है, शॉर्ट हाइट है ना, जिसको तुम शॉर्ट बोलते हो, अपने दिमाग में तुम अपने आप को शॉर्ट समझते हो, दुनिया तुम्हें इतना शॉर्ट नहीं समझती जितना तुम इनसिक्योर होते हो इस चीज़ को लेके। तो भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं देख रहे हो कि मैं एक 6 फुट का बंदा हूँ, तुम मुझे सिर्फ इसलिए देख रहे हो कि मेरे पास एक माइंडसेट है और उस माइंडसेट का यूज़ करके मैं तुम्हारे आगे आके कुछ बोल रहा हूँ, दैट्स इट। सिर्फ मेरे माइंडसेट की वजह से देख रहे हो तुम मुझे, मेरी हाइट मैटर ही नहीं करती। अब मेरी इस वीडियो को देख के कोई मेरे से छोटा बंदा लाइक 5'5" का आके मुझे बोलेगा कि भाई तू तू हमारा दुख नहीं समझ सकता, तेरी हाइट तो स्टिल एवरेज है, तू तो 5'7" का है, मेरे से पूछ, मैं तो 5'5" का हूँ। तो भाई यही चीज़ मैं तुझे बोलना चाहता हूँ कि भाई इस दुनिया में तेरे से भी कोई छोटा बंदा होगा जो 5'3" का होगा, तो उससे पूछ
कि भाई उसको कैसा फील होता होगा, वो कुछ भी करेगा तेरी हाइट तक आने के लिए। तो तुम्हें मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ इस दुनिया के अंदर कि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। तुम उन लोगों के पास देखो जिनके पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, लाइक कोई लंगड़ा है, कोई कोई बोल नहीं सकता, कोई कुछ, लाइक देयर आर किड्स डाइंग इन वॉर टॉर्न कंट्रीज। मतलब उनके ऊपर कोई बम गिर सकता है जब मर्जी, समझ रहे हो, उनकी लाइफ खतरे में है और वहाँ पे उनकी हाइट काम नहीं आती, उनके लिए बस सर्वाइवल मैटर करता है वहाँ पे। उन लोगों को देखो और उन लोगों से कुछ सीखो कि जितना उनके पास है वो उसमें खुश है। तो अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा लाइफ में और चीज़ों को गेन मत करो, लाइफ में जितना गेन कर सकते हो उतना गेन करो, बट जिन चीज़ों को तुम इम्प्रूव नहीं कर सकते ना, उनकी टेंशन लेना छोड़ दो। जस्ट बी हैप्पी विद वॉट एवर यू हैव। जस्ट start living like a king, like a man, like a masculine man. Stay masculine, stay strong.